देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 8:11 when the first number is increased by 30% and second number is decreased by 30%. Find the ratio of the resulting number. दो संख्याओं का औसत 8 और 11 है। यदि पहली संख्या में 30% से बढ़ा दिया जाए और दूसरी संख्या में 30% से कम कर दिया जाए तो क्या इसका रिजल्ट आएगा? तो क्या करना है, नंबर क्या है यहाँ पर 8 और 11 है, मतलब 8 एंड 11 है ना। अब पहले नंबर को हमें कितने से बढ़ाना है, इंक्रीज करना है 30% से, और दूसरे नंबर को हमें डिक्रीज करना है 30% से। तो इसके अंदर 100 प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। आप इसमें क्या करोगे, 80 इंटू 130, 11 इंटू 70%। ये जरा बताइए, ये लाइन समझ में आ गई सबको? ये कैसे? तो इसको आपको ऐसे ही करना था, नंबर पहले लिखने थे आपको यहाँ पर 8 एंड 11। अब इन्होंने इंक्रीज बोला है 30% से, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 130%, और फिर नेक्स्ट जो है डिक्रीज जो है 70% कर देना। अब इसके बाद परसेंटेज से परसेंटेज को काट के आंसर निकाल लेना, ठीक है। अगर जो इस तरीके से सॉल्व करना चाहता है, नहीं तो इससे भी आसान एक तरीका है, उससे भी कर लेंगे। पहले 0 से 0 कैंसिल कर दो, क्या बच गया यहाँ पर 8 इंटू 13 और 11 इंटू 7, तो ये कितना आ जाएगा 104, ये आ जाएगा 77। इस तरीके से तो सारे बच्चे करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चन के अंदर जो रेशियो है वो प्राइम है या उसका कोफैक्टर जो है ना 1 होना चाहिए। हाँ जी, सुनिए जरा आप सब, आपको क्या देखना है पेपर में कि आप ऑप्शन से कब आंसर निकालेंगे, जरा सभी सुन लीजिए। ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं ऑप्शन से आंसर आप निकालोगे, एक कंडीशन होनी चाहिए, नंबर ना को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम का मतलब क्या होता है, दो नंबर के बीच में कुछ ना मिले, मतलब एक नंबर मिले, मतलब एचसीएफ इसका 1 हो। तो आप जरा यहाँ नोटिस करो 8 और 11 में कुछ नहीं मिल रहा ना, तो ये को प्राइम है। तो आप आंसर कैसे देखोगे, आप ये देखोगे कौन सा नंबर 8 से भाग हो रहा है इसके अंदर और कौन सा नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है। ये 8 से डिवाइड हो नहीं रहा, ये कट गया। ये भी 8 से डिवाइड नहीं है, ये भी हट गया। ये 61 भी नहीं होगा। इसको देखते हैं, 104 हो जाएगा 8 से डिवाइड। आप करके देखो जरा, 8 1 जा 8, 8 3 जा, ये कट गया। इसी तरीके से 11 से कौन सा नंबर डिवाइड हो जाएगा, ना ये नंबर डिवाइड होगा ना ये नंबर डिवाइड होगा, 77 डिवाइड होगा। तो आपको ऑप्शन कब लगाने हैं, जब नंबर आपके को प्राइम हो, रेशो वाले, ठीक है। सबको समझ में आ चुका है ये? इस टाइप का सेकंड क्वेश्चन आएगा। तो सभी जरा इस बात को याद रखें, पेपर में जब आप पेपर में बैठे हो, एक्चुअल पेपर कर रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चन को रीड भी नहीं करना है, आपको छोड़ देना है। जो भी आपको 4 स्टेटमेंट 4 लाइन से ज्यादा का क्वेश्चन मिले, ठीक है, पैराग्राफ जो है उसको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। टाइम बेकार होगा, एनर्जी बेकार होगी, और आप उस क्वेश्चन को कर भी नहीं पाएंगे सही तरीके से, ठीक है। ये ऑप्शन से भी हो सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा, ऑप्शन से निकालूंगा मैं। यहाँ पर 20 है ना, 120 करके, वो बाद में बताऊंगा। लेकिन आपको अपने दिमाग में क्या बैठा लेना है, ये बिल्कुल फिक्स कर लेना है, चाहे कितने भी बच्चों का माइंडसेट किसी भी तरीके का हो, आपके दिमाग में होना चाहिए कि जहां 4-5 स्टेटमेंट हो गए, क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट ही नहीं करने, मुझे पेपर में 70 प्लस मार्क्स लाने, तो ये सब गलतियां मुझे नहीं करनी होंगी। जो एक क्वेश्चन होगा उसके लालच में आप सारे टाइम बेकार कर रहे हो, ठीक है, इसको छोड़ देना। अब थर्ड क्वेश्चन, हमेशा एक टफ क्वेश्चन होगा, उसके नीचे 4 या 5 क्वेश्चन सबसे इजी दिए होते हैं। ये इनकी स्ट्रेटेजी होती है DSSB की, और जितने भी एग्जाम वाले होते हैं वो ये सोचते हैं कि बच्चा प्रेशर को कैसे हैंडल कर पाएगा, ठीक है। चलो अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है एक फेस्टिवल सीजन में क्या है, सेल है, इसमें डिस्काउंट है 35% अलाउ कर रहा है दुकानदार, और यहाँ पर मार्क प्राइस जो है शर्ट का वो है 800। तो बताइए कस्टमर को यहाँ पर कितने पैसे देने होंगे, कैसे करोगे आप सब जरा बताइए। जो ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ ये सबकी कॉपी में होना चाहिए, और ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में कि जो एमआरपी जो होता है, ठीक है, अगर मैं सबसे डिस्काउंट माइनस कर दूं तो ये जो होता है ना, ये एसपी होता है, ठीक है। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। अगर मान लो मुझे 35% का डिस्काउंट दे रहा है, तो एक्चुअल में ले कितना रहा है वो मुझसे ले रहा है 65% के पैसे ले रहा है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, एसपी प्लस डिस्काउंट इक्वल टू एमआरपी, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एमआरपी माइनस डिस्काउंट बराबर एसपी। ये वाला कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल दिमाग में क्लियर होना चाहिए। आपने देखा भी होगा, आप कोई भी मिंत्रा से कोई भी आर्टिकल परचेज करते हो, एमआरपी कुछ और लिखी होती है, डिस्काउंट देने के बाद आप उसको माइनस करके पैसे देते हो। तो हमें क्या करना था यहाँ पर, सिंपल तरीके से 800 को
800 का 65% निकाल देना था यहाँ पर, कट गया यहाँ से 0 से 0, 0 हो गया 40, 4 52, 520 रुपये आंसर आ गया थर्ड। ये समझ में आ गया सबको? निकालना चाहता है, मान लो कोई चाहता है कि मैं इसको ऑप्शन से निकालना चाहता हूँ, तो उसका भी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो क्या है, आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए हमेशा क्लियर, कि डिस्काउंट जो है वो 35% दे रहा है, तो वो ले कितना रहा होगा, वो 65% ले रहा होगा। तो 65 में आप एक चीज नोटिस करोगे, 13 पंजे 65 होता है, तो जो भी ऑप्शन जो होगा ना वो 13 से डिवाइड होगा। आप 13 का पहाड़ा जरा पढ़ के देखिए, इसमें 13 से ये डिवाइड नहीं होगा, 13 से ये डिवाइड नहीं होगा, 13 से ये डिवाइड नहीं होगा, 13 से क्या डिवाइड होगा, सीधे 520 होगा, क्योंकि 13 फोर जा कितना होता है 520। ठीक है, जैसे मान लो एक सवाल और है, मैंने कहा कि 900 रुपए का एक आर्टिकल है, इस पे मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ 20%, और फिर एसपी कितना होगा उसका 80%, वो हमसे पैसे लेगा। तो मतलब जो भी आंसर होगा या तो 8 का मल्टीपल होगा या तो वो 9 का मल्टीपल होगा, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई किसकी होनी है, 900 और 900 का 80%, ठीक है 720। ये बात समझ में आ रही है आप सबके? दोबारा समझते चलो, कोई बात नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपके माइंड में क्या रहना चाहिए हमेशा, कि यहाँ पर एमआरपी है, ठीक है, एमआरपी कोई भी हो सकती है, इसे मान लो एमआरपी कुछ भी यहाँ पर है, क्वेश्चन मार्क है, डिस्काउंट और ये एसपी, हमें पेपर में हमेशा एसपी निकालना होता है। तो इसको हम ट्रिक से या किसी टेबल के पहाड़े से कैसे निकाल सकते हैं, वो डिपेंड करता है डिस्काउंट के ऊपर। अगर कोई मुझे यहाँ पर 30% का डिस्काउंट दे रहा है, तो मुझे वो 70% मुझसे पैसे ले रहा है। तो इस 70% का मतलब ये है कि जो भी ऑप्शन आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होगा वो 7 से डिवाइड जरूर होगा, मतलब 7 का मल्टीपल होगा, 7 से डिवाइड होगा, ये बोल लो, या उससे मल्टीप्लाई होगा, ये बात एक ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा था आपको, जैसे यहाँ पे इसने 35% का डिस्काउंट दिया है, तो आपसे ले कितना रहा था, वो 65% ले रहा था, तो 65 में आता है 13, 13 गुणा 5, तो 13 से कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है, वही इसका आंसर है। तो ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी है हमेशा, कि कभी भी डिस्काउंट देगा तो आप जब थोड़े क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस कर लोगे, तो एसपी में निकालने के लिए आपको हमेशा याद रखना है, इसके डिस्काउंट को घटाकर जो भी होगा वो उसका मल्टीपल आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया, ये वाली बात समझ में आ गई सबको? 800 का 65% निकाल देंगे इस तरीके से, आप ऐसे कर, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था डिस्काउंट अगर 35% है, तो वो आपसे पैसे जो ले रहा है वो 65% पैसे ले रहा है। इसके अंदर 13 का पहाड़ा आता है, 13 इंटू 5 मतलब 13 इंटू 5, तो यहाँ पर 5 से तो सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए मैं 5 को यहाँ पर नहीं ले रहा। ज्यादातर जितने भी आंसर देखे जाते हैं वो हमेशा प्राइम नंबर के ही देखे जाते हैं। जितने भी आप मैथ के क्वेश्चंस देखोगे, आगे भी देखोगे, अपने दिमाग में रख लो, प्राइम नंबर के ही हमेशा मल्टीपल से आंसर निकाले जाते हैं बहुत जल्दी तरीके से। तो 13 से बस यहाँ पर एक ही नंबर भाग हो रहा था, ये वाला 13 4 जा 52, इसलिए इसको इस तरीके से निकाल दिया। आगे भी सवाल में इस तरीके से आपको ट्रेन करूंगा वैसे निकालने पेपर में, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, एक बार सभी जरा करेक्शन कर लीजिए, बुक में वो थोड़ा कम दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में ए को 10%, बी को 23%, सी को 21%, डी को 9%, ई को 15%, एफ को 22%, ये कर लीजिए। और पाई चार्ट वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं सबसे आसान सवाल माने जाते हैं, बस आपको निकालने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। अब मैं ये क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा कि कितनी जल्दी कर सकते हैं इसको। नोट कर लिया सबने कॉपी में? ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये कह रहा है कि आपको दिल्ली में ये डिफरेंट प्लेसेस हैं, ए बी सी डी ई एफ, ये 6 स्थान है जहां पर लोग जाते हैं, वो टोटल जा रहे हैं 20 लाख। ए पे जा रहे हैं 10%, बी पे जा रहे हैं 23%, सी पे जा रहे हैं इतने इतने, ये परसेंटेज में 100 होगा, परसेंट में होगा तो 100 होगा। और एक चीज और नोट कर लेना, परसेंट में होगा तो 100 होगा, और अगर एंगल में होगा, डिग्री में होगा तो 360 होगा हमेशा, ठीक है। सर्कल को दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करते हैं, आपने देखा होगा, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा हाफ सर्कल होता है ये 180 डिग्री का होता है, ठीक है, इसे डी भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो है ये हाफ जो है ये भी 180 है, तो 180 कितने हो गए, 360 हो गए। तो अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, जरा इसको रीड कर लेते हैं। आपको सबसे पहले पाई चार्ट देखना है, पाई चार्ट देखकर पेपर में 2 वर्ड देखने होते हैं, तो टोटल यहाँ लिखा होता है तो सवाल बहुत ही आसान हो जाता है। और अगर इंडिविजुअल होगा तो इंडिविजुअल में क्या करना होगा आपको, वो बताऊंगा। पाई चार्ट वाले मैंने टॉपिक में कराया हुआ है, वहां से 1% से फिर टोटल वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो पहले ये वाला देख लेते हैं क्वेश्चन। इसने ये पूछा है आपसे, द टोटल नंबर ऑफ विजिटर हु विजिट दिल्ली फ्रॉम प्लेस ए ई डी,
तो AED कितना है, देखो यहाँ पर आपको साफ दिख रहा होगा। जरा बताइए इसका एडिशन कितना होगा AED का, फटाफट बताइए कितना था। बस आपको सबसे पहले यहाँ पर AB इसका कितना निकालना था, मैं 34%। इस तरीके से निकालोगे तो यहाँ से आंसर आपका 2 जीरो यहाँ से एलिमिनेट हो गए, 1 2 3 4 16 इस तरीके से। हाँ करेक्ट है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, रीड कर लो और समझाओ मुझे कि क्या है और आप कैसे सॉल्व करोगे इसे, पढ़ लो एक बार आप। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा था कि 90, ठीक है आंसर चेक करते हैं 90 है या नहीं है। और किसी का आंसर आया तो बताओ। देखो पहले समझो आप ये एवरेज क्या होता है। आप सबने जो पढ़ा हुआ है, आपने बहुत फॉर्मूले याद कर रखे होंगे। ऐसे इसको लिखते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, है ना। हिंदी में कहते हैं सभी परीक्षणों का योग बटे कुल संख्या, इस तरह डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर अगर मान लो एवरेज हमें 2 या 3 का निकालना हो, जैसे हम लेते हैं यहाँ पर 10th क्लास में 3 सेक्शन है। यहाँ पर मान लेते हैं ये जो 10th क्लास में 3 सेक्शन है A B C, और टोटल बच्चे हैं यहाँ पर, इसमें 10 हैं, इसमें 20 हैं, इसमें 30 हैं। और इनके जो मार्क्स आए हैं एवरेज वो 5 में से 2 आए हैं, किसी के 3 आए हैं, किसी के 4 आए हैं। तो अब इन्होंने पूछा है पूरी 10th क्लास में एवरेज कितना होगा सबका होल। तो इसमें क्या करना होता है आपको, ये नंबर है, ये इसकी फ्रिक्वेंसी है, तो इनकी मल्टीप्लाई करनी होती है 20 60 120 20 60 120, और टोटल नंबर कितने हैं इनको ऐड कर लो 60, इससे डिवाइड कर देंगे तो पूरे होल क्लास का एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज का मतलब आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि एवरेज जो कुछ भी होता है ऊपर सम होगा और नीचे नंबर होंगे, हमेशा नीचे नंबर से ही डिवाइड करते हैं, चाहे 1 क्लास हो 2 क्लास हो या 3 क्लास हो। अब इसमें एग्जामिनर थोड़ा डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो क्या करेगा, वो ये बोल देगा कि एक क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है, इन 50 बच्चों में से 10 बच्चों का एवरेज आया है 90, ये n लिखा होगा और ये एवरेज को हम यहाँ पे सिग्मा से लिखते हैं, और बाकी जो बचे बच्चे उनका एवरेज है 50। अब ये जो बाकी बच्चे ना, ये थोड़ा सा आपको थोड़ा डाउटफुल बना देगा कि हाँ आप समझ पाते हो नहीं समझ पाते। तो बताइए डाउटफुल बच्चे कितने होंगे, ये 40 होंगे, क्योंकि टोटल कितने बच्चे यहाँ पर हैं 50। 50 में से यहाँ पर हमने क्या कर दिया 10 माइनस कर दिया, ये आ गया 40। यहां तक समझ में आ गया आप सबको। उन 50 बच्चों में से एक सेक्शन मतलब 10 बच्चों के जो आए हैं वो स्कोर जो आए हैं उसका एवरेज यहाँ पर 90 है, और 40 बच्चे ही हमने कैसे निकाले, जब 10 यहाँ पर दे रखा है तो 50 में से माइनस कर देंगे, इनकी मल्टीप्लाई करो, ये हो गया यहाँ पर 900 और ये हो गया यहाँ पर 2000, और जब इसका सम कर देंगे आ जाएगा 50, इनको यहाँ पर जोड़ दिया, ये हो गया। अब आपको ना एक चीज मैं सिखाने जा रहा हूँ, सभी जरा नोट करना, कभी भी ना 5 से डिवाइड नहीं करते। एक बात सभी अपने दिमाग में रख लो, कभी भी नंबर को 5 से डिवाइड नहीं करना होता। आपके पास ऐसा केस कभी भी आएगा, आगे से याद रखना, आप उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये हो जाएगा यहाँ से 580 और 10, ये कट गया 58, सीधे आंसर आ गया। तो सेकंड इसका ऑप्शन करेक्ट था। हाँ जी, हाँ रेशनलाइजेशन नहीं करते मैम। ये नंबर क्या होता है, जैसे मान लो मुझे अब यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है, 17/5 की वैल्यू निकालनी है, हाँ तो मैं क्या करूंगा 2 से यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे मुझे क्या करना है यहाँ पर टेंस बनाना है, तो ये हो गया यहाँ पर 34/10। अब डिवाइड करके कितना आसान हो गया 3.4 आ गया। तो इसीलिए सभी इस बात को याद रखेंगे, कभी भी हमें 5 से डिवाइड नहीं करना, ठीक है। कुछ और समझाता हूँ, जरा मुझे सभी बताइए इसका आंसर। जैसे मानो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 163 डिवाइड बाई 5, जल्दी कैसे निकालोगे आप, डिवाइड नहीं करना है आपको, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, कभी भी किसी के नीचे 5 होगा तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करोगे, अंश बटे हर में, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ से ये 12 आ जाएगा, यहाँ पर कैरी 1, ये 300 है, ये 10 आ गया, तो कितना आ गया ये करने में ज्यादा आसानी लगेगी, और जो डिवाइड करोगे आप थोड़ा टाइम लग सकता है, नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सवाल इस तरीके से करना था पेपर में, इस तरीके से मैंने करके आपको बता दिया। दोबारा से एक बार समझ लीजिए, 5th क्वेश्चन, ये ऐसे पेपर में बहुत आ रहे हैं, ट्रिपल भी ऐसे सवाल बहुत पूछ रहा है पेपर, तो जल्दी निकालने में ना बच्चे डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड ना करके थोड़ा उनसे एडवांस बन जाओ। क्वेश्चन रीड कर लो, 50 बच्चे हैं टोटल, लिखा हुआ है इसमें, और इस तरीके से सभी लिखेंगे, यहाँ पर n, यहाँ पर ये है x, चाहे यहाँ पर 2 क्लास हो, चाहे 3 क्लास हो, चाहे 4 क्लास हो, मैक्सिमम 3 क्लासेस के क्वेश्चन आए हुए हैं कि 3 क्लास का एवरेज निकालिए। अभी यहाँ पर इसने बोला 50 बच्चे हैं,
पहले 10 बच्चे जो हैं उनका एवरेज है यहाँ पर 90। अब बाकी जो रिमेनिंग वर्ड है, रिमेनिंग का मतलब है इसमें से इसको माइनस करना है, 40 आ गया, इसका कितना है 50। अब आपको एवरेज निकालना है। एवरेज मैंने बताया, एवरेज कभी भी पूरे मैथ के अंदर आप पढ़ोगे कभी भी, एवरेज का मतलब ये होता है सिग्मा अपॉन एन, मतलब सम अपॉन टोटल नंबर। तो सम यहाँ से कर लो, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 900 हो गया, ये यहाँ से हो गया 2000, इनको जोड़ दिया तो ये हो गया 2900। और इसको एन को जोड़ना होता है हमेशा, क्योंकि हमेशा यहाँ पर नंबर एन होता है। 2900 को जब आप 50 से भाग करोगे, ये आ जाएगी कंडीशन। अब पेपर में आधे बच्चे यहाँ पहुंच जाएंगे 5 से भाग करने के लिए। भाग नहीं करना, दिमाग को उनको रिलैक्स रखना है, 2 से मल्टीप्लाई करवा दो आपको नीचे, तो ये हो जाएगा 58,010, ये कट गया, सीधा आंसर है। ठीक है, डिवाइड के नाम से आपके दिमाग में थोड़ा सा लग जाएगा, हाँ डिवाइड करना है, ठीक है। इस तरीके से ब्रेक नहीं लेना, दिमाग में रखना है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। चलो ज्यादा नहीं, 2-3 बातें याद रखो। 100% जो है सभी याद रखना, 100% 1 के बराबर है। आप देखोगे 3/4 इंटू 240 प्लस ये पता नहीं है इंटू 320, यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, ये हो गया यहाँ पर 60 इंटू 3 180 आ जाएगा, 180 प्लस क्वेश्चन मार्क परसेंटेज में है, ठीक है, इंटू 320 बराबर 228। इसको घटा दीजिए, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये बताइए कितना आएगा, 48, ठीक है। अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह 100 लगा दीजिए, यहाँ लिखिए 320। कौन से पहाड़े से काटेंगे इसको, जब याद करने वाली बात आपको क्या है, ऐसे सवाल आ रहे हैं तो ये कैलकुलेशन चेक करेगा आपकी, तो ये कैलकुलेशन चेक करेगा। तो मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, 1-2 पॉइंट बस इसको नोट कर लो कॉपी में, और आपके याद होना चाहिए। जैसे ये देखो, हाँ ये मैंने लिखा, एक मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये याद रखना, आधा आधा, ठीक है। और एक कैसे कर सकता हूँ, आधा, और इसका 1/4, इसका 1/4। कहने का मतलब ये है 100% लिखा है आपके सामने, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो ना, 50% प्लस 25% प्लस 25% कर सकते हो ना। तो ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये है आपका हाफ, ये है 1/4, ये है 1/4। तो ये चीज एक बार नोट कर लेना, ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ये भी एक सवाल पेपर में आ रहा है, जितने भी इसका आंसर क्या था? नंबर 7 क्या है, 7 ये सिंपल इंटरेस्ट का एक सवाल आएगा ही आएगा। और जितने यहाँ पर बैंक में 12,500 रुपए रख दिए 5.5% के हिसाब से, ठीक है, एक फिक्स टाइम के लिए, और उसको बाद में जो है 2,750 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया, तो बताइए उसने कितने समय के लिए यहाँ पर अपने पैसे को रखा। तो ये इस तरीके से कर लेना आप, आइए आपको पता होगा, ये सभी फॉर्मूला लगा लें, सबसे हो जाएगा ये। आई जो यहाँ पर है, आई कितना है, ब्याज कितना मिला है मुझे, ये पी यहाँ पर ये था, आर जो है 11/2। और मैं आपको कुछ यहाँ पर चीजें बताऊंगा, याद रखना। पेपर में कभी भी ना एग्जामिनर का नंबर देता है, तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में, वो नंबर कटेगा ही कटेगा। देखो ये नंबर 11 से डिवाइड है, मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, रूल बता रखा है, ट्रिक क्या रूल है कि ऑड प्लेस मतलब पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑड प्लेस और इवन प्लेस को ऐड करने के बाद 0 या 11 आता है, तो वो नंबर 11 से डिवाइड होता है। तो आप ये देखो जरा, 2,750 जो लिखा है, इसमें 2 जो है पहले स्थान पर है, ये 5 यहाँ पर तीसरे स्थान पर, तो इनको जोड़ा ही हो गया यहाँ पर 7, दूसरे और चौथे स्थान पर है 7, इसको घटा दिया 0, तो ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है। तो ये बिल्कुल क्लियर होगा कि नंबर हमेशा कटेगा, जैसे मैं इसको 11 से काट रहा हूँ, 11 2 22, 11 5 55, 0, 250 हो गया, ये 0 से 0 कट गए, 25 से कट जाएगा ये 5 बार में, ठीक है, ये 50 से 2 बार में कट गया, सब कुछ कट के यहाँ पर ये आ जाएगा 1 बराबर t/4। तो t कितना आ गया, यहाँ से 4 आ गया। तो ये कैलकुलेशन है, आप इसमें कभी भी डाउट मत रखना, ये हमेशा कटेगा नंबर, ठीक है। इसका आंसर आ गया, पहले आप अपने आप रीड कर लीजिए इसको। अब जरा सुनिए मेरी बात को, ऐसा सवाल हर बार आ रहा है, और इतने आसान से सवाल होते हैं, इसको बस एक स्टेप लिखना होता है, सर देन आंसर। देखो सभी जरा एक बात याद कर ले, यही फॉर्मूला हर जगह लगाना है, जितने भी मैंने ट्रेन वाले क्वेश्चन कराए हैं अभी तक, और जो वीडियो में सिखाए मैंने, T=D/S, समय बराबर दूरी बट्टे 4। अब इसमें करना क्या होता है, सभी इसको नोट कर ले, लेंथ अगर कभी भी ट्रेन की दे रखी है, क्या बताया मैम आंसर, सुनिए, T1 और T2 को हमेशा ऐड करना होता है,
और S1 ये तो या तो माइनस होगा या तो ये प्लस होगा। माइनस कब होगा? जब ट्रेन जो है एक ही डायरेक्शन में जा रही होगी। प्लस कब होगा? जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होगी। और सबसे मेन बात, तो पिछले वाले में टाइम 35 था क्या? ट्रेन की लेंथ को हमेशा ऐड करना है। स्पीड को माइनस करेंगे सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस करेंगे। तो आप जरा यहाँ पर देखो कैसे इसकी कैलकुलेशन होगी। ये सभी नोट कर लेना, मैं इसको ठीक है यहाँ से रब कर देखिए। तो टाइम निकालना है हमें यहाँ पर। एक ट्रेन की लंबाई है 240, अगले की है 210 और स्पीड है यहाँ पर 98 और 82। अब एक चीज याद रखो, देखो ये दे रखा है मीटर में और ये दे रखा है किलोमीटर में, तो ये कोई कन्वर्जन होगा नहीं। कन्वर्जन हमेशा दो तरीके से होते हैं स्पीड के। स्पीड जो है मतलब हम जो चलते हैं या तो किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लंबी दूरी तय करेंगे, यदि हम स्टेप वाइज चल रहे हैं तो मीटर पर सेकंड में। ये दो ही मेजरमेंट होते हैं स्पीड को निकालने के लिए, ज्यादातर स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी यही है। तो देखो ये मीटर और किलोमीटर है तो इसका कॉम्बिनेशन माना नहीं जाता। तो हमेशा क्या करते हैं, किलोमीटर को अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मीटर पर सेकंड आ जाता है। और ये होता इसलिए है क्योंकि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर और 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। इनको जब यहाँ से हम काट देंगे तो ये 5/18 आ जाएगा। इसीलिए हमेशा किलोमीटर को 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये वाली कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। जरा सभी इसको ट्राई करके देखें अपने आप, क्या आंसर आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, इनको ऐड कर दिया। हाँ ठीक है मैम, आपका आंसर ये यहाँ से कट गया 10। इससे पहले भी जिन्होंने बताया था आंसर सही है उनका, कट गया यहाँ पर आ गया 9 सेकंड। ठीक है, तो ये इस टाइप का सवाल आ रहा है, कितने सेकंड का क्वेश्चन था, सिंपल सा था ये। ठीक है, तो कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में आता है तो ऐड करना है, सेम डायरेक्शन है तो इसमें माइनस करना है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ट्रेन के साथ साथ एक लड़का भी यहाँ पर दौड़ रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो ऐड होगा। और लड़का अगर सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है तो ये माइनस होगा। ठीक है, लड़का या आदमी है कोई भी है, इस तरीके से करना होगा ट्रेन के। हाँ जी मैम, मैंने ये बताया, ये देखो मैंने ये बताया, जैसे मान लो कि एक ट्रेन जो है यहाँ पर, ये ट्रेन जो है यहाँ पर ये दौड़ रही है 70 किलोमीटर के हिसाब से, तो एक लड़का जो है वो भी इसी डायरेक्शन में भाग रहा है 5 किलोमीटर के हिसाब से रनिंग कर रहा है वो। ठीक है, तो अगर ये सेम डायरेक्शन है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 65 हो जाएगा। और अगर लड़का अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा होता तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। वही वाला कॉन्सेप्ट है, सेम डायरेक्शन में माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड। और ये होता क्यों है, अगर आप प्रूफ करना चाहते हो तो मैंने बताया। ये क्या है, ये टैप में भी आ रहा है, नल वाले फॉर्म में भी आ रहा है और ऐसे भी आ रहा है कि 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं, 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं। टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट है, ये मैंने वीडियो में बना के डाला है, वहां से भी देख देखो ये करते क्या है, इसको सही से समझना आप सब। देखो बहुत आसान सा सवाल होता है ये, एक ट्रिक से बता दूंगा। हाँ जी मैम, 90 सही है। सुनिए हाँ जी, ट्रिक क्या बता रखी है, ट्रिक से सभी नोट कर लें, जल्दी से करना हो पेपर में आपको। जब भी ये ऐसे होगा कि 2 मिलके काम करते हैं P दिन में, अकेला काम करता है Q दिन में, तो बताइए Y कितने दिन में करेगा। मतलब क्वेश्चन इस तरीके से होगा, 2 कंबाइंड दोस्त मिलके किसी काम को इतने दिन में करते हैं, अकेला काम करता है इतने दिन में, तो बताइए दूसरा मित्र कितने दिन में काम करेगा। तो ऐसे सवाल को पेपर में फटाफट इस तरीके से करके 2 नंबर की गुणा करना है और दोनों को घटा देना है। जैसे 24 और 32 की गुणा करनी है और घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। हमेशा बड़े में से छोटे नंबर को घटाना। ये तो हो गया रट्टा मारना, कि हमने रट्टा मार लिया, 96 डेज आ गए। ठीक है, इस तरीके से आंसर निकाल लेंगे। और एक और टाइप पेपर में पूछा जाता है, इसे भी नोट कर लो, साथ के साथ बता देता हूँ। जितने भी आगे आपको टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन मिलेंगे वो यही मिलेंगे कि P किसी काम को कर रहा है X डेज में और Q कर रहा है Y डेज में, तो बताइए कंबाइंड कितने दिन में करेगा। तो उसमें पेपर में आपको इन दोनों को गुणा करनी है ऊपर और इसमें जोड़ देना है। तो ऐड कब करना है, जब सिंगल काम करेंगे, सिंगल सिंगल। और यहाँ पर माइनस कब करना है, कंबाइंड एंड सिंगल। ये चीज नोट कर लीजिए। यहाँ पर X और Y 24 दिन काम करते हैं, तो मान लो कुछ प्रोडक्ट को बना रहे हैं, वो हमें पता नहीं है कितने। ठीक है, अब यहाँ पर Y कह रहा है, Y मैं अकेला काम करता हूँ 32 दिन, तो मैं कुछ सामान बनाता हूँ। तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर इसका एलसीएम निकालेंगे। अब आप इसका एलसीएम कैसे निकालोगे, देखो आपको जो ट्रिक आती होगी ठीक है, मैं इसको इस तरीके से निकालना बताता हूँ। आप इसको पहले कर लो 2 की पावर 3 इंटू 3, ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे इसको, 2 की पावर 5। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होता है, जितने भी डिफरेंट नंबर लिखे हुए हैं इनकी मैक्सिमम पावर लिखनी होती है बस। आप बोलोगे इसमें डिफरेंट नंबर कौन से, 2 और 3,
तो 2 और 3, 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है 5, 3 की कितनी है 1, तो 32 गुणा 3 कितना होता है 96, तो इसका एलसीएम आ गया 96। यानी कहने का मतलब ये 96 कोई सामान बनाते होंगे, बल्ब बनाते होंगे या कपड़े बनाते होंगे या कोई मशीन का पार्ट बनाते होंगे, तो 96 बनाते हैं। ठीक है, तो अब इससे क्या निकलता है, इससे ये समझ में आता है कि 24 दिन में अगर ये काम करेंगे तो इनका रेशो कितना है 4, मतलब एक दिन में 4, जब ये दोनों मिल जाएंगे तो 4 बनाएंगे, और ये एक्स अकेला 3 बना देगा। तो इसने पूछा था कि वाई कितना बनाएगा ये निकालना था, तो हमें कुछ नहीं करना था, यहाँ पर इन दोनों को घटा लेते हैं, घटाने में कितना आया 1, 1 से इसको डिवाइड कर देंगे बस, तो 96 इसका आंसर आता है। ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। अब मान लो अगर ये यहाँ पर 2 आता तो हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, अगर 3 आता 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में ऐसा आ सकता है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में, सी किसी काम को करता है 12 दिन में, तो बताइए तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो हम ये निकाल लेते हैं इनका एलसीएम, इसका एलसीएम आ गया 60, और 4 दिन में करूंगी। 4 दिन में करेंगे। ठीक है मैम, मैं चेक कर, ठीक है, ये निकाल दिया हमने, 60 एलसीएम आ गया। और एलसीएम का मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में ये होता है ऐसा नंबर जो इन तीनों नंबर से भाग हो जाए, 10 से भी भाग हो जाएगा 60, 15 से भी भाग हो जाएगा, 12 से भी भाग होगा। अब इसके बाद अगला नंबर जो होगा वो 120 होगा। एलसीएम का मतलब ही होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब अगला जो नंबर है 60 का ही पहाड़ा होगा, 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 60 के 180, तो वो भी नंबर देखो ये भी इससे डिवाइड हो जाएगा, ये भी इससे डिवाइड हो जाएगा, ये भी इससे डिवाइड हो जाएगा। तो एलसीएम आपने निकाल लिया, एलसीएम के बाद इसको इससे डिवाइड करना था 6, ये करना था, यहाँ पर आएगा ये 4, ये आएगा यहाँ से 5, तो 60 काम था, 6 प्लस 4 प्लस 5, ये आ गया 15, 15 से डिवाइड करते हैं, 4 दिन में अगर तीनों मिल जाएंगे तो काम हो जाएगा। ऐसा सवाल पेपर में आता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये सीखना है। और अभी के लिए आप एक नोट कर लो, मैंने पढ़ाया हुआ है उसमें भी देख लेना, वीडियो आपको मैं भेज दूंगा लिंक, ये सभी नोट कर ले। कभी भी पेपर में कंबाइंड का आ जाए, फुल आ जाए, हिंदी में फुल, और ये अकेला सिंगल, ठीक है हिंदी वाले के लिए, तो ये लगाना है कॉन्सेप्ट। और अगर सिंगल सिंगल आ जाए कि ये इतने दिन में कर रहे हैं, तो वहां पर ये लगाना, आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यहाँ पर रीना और मोहन की जो आय का अनुपात है 8 और 7 में प्रेजेंट, आज की मतलब 2025 में, आज से 12 साल के बाद इनकी जो एज का रेशियो है वो 11:10 हो जाएगा। तो बताइए मोहन की प्रेजेंट एज कितनी है। ठीक है, देखो इसमें मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, वो आपको समझ में आना चाहिए। उससे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, मतलब 2 आंसर अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएंगे। वो क्या है कि रीना की जो एज है, सभी इसको नोटिस करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, आप सबको आनी चाहिए, 8 और 7। तो अब जो इसकी जो एज है ना, 7 का मल्टीपल देखेंगे, बिल्कुल सही आपने बताया। तो हाँ, तो मोहन की जो एज होगी वो हमेशा 7 के हाँ हाँ, इसीलिए बता रहा हूँ मैंने, क्या बताया, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे आपके। रीना की जो एज है वो 8 का मल्टीपल है, आप देखो, है ना। तो अभी ये पूछा है, तो इससे क्या होगा, कभी आपके पास बहुत कम टाइम बचे, जब तुक्का भी लगाना हो आपको, तो ये बातें पता होनी चाहिए कि जो आने वाला आंसर है वो 7 के मल्टीपल में है, तो ये हट गया, ये हट गया, जो भी आप तुक्का लगाओगे 50% चांस हो गए आपके यहाँ पर करेक्ट होने के। ठीक है, लेकिन हम तुक्के उक्के नहीं लगाएंगे, हम तो पूरा क्वेश्चन करेंगे। देखो कैसे करना था इसको, ये कह रहा है यहाँ पर 8 और 7 के अनुपात में। अगर यहाँ पर ये कहता है ये आफ्टर कभी भी वर्ड आ जाए, ठीक है, प्लस लगाना है, और बिफोर आ जाए पहले माइनस करना है। ठीक है, तो आफ्टर है यहाँ पर 12 लगा देंगे, 12 साल के बाद, 12 साल के बाद कितना रेशो हो जाता है 11:10, मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ से, इलेवन से मल्टीप्लाई करना सिखा दूंगा आपको बहुत जल्दी कैसे करते हैं। ये आगे यहाँ से 12 कट के 4 आ गया, 4 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 7 के रेशो से, 7:4 आ गया 28, 28 इसका आंसर आ गया। 28 साल के बाद जो है इनका अनुपात 11:10 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको। अब ये पेपर में सवाल ना 3-4 टाइप के आते हैं, आप ये देखो, डिस्टेंस के अंदर टाइम एंड डिस्टेंस के पूरे जितने भी 2025 के पेपर जितने मैंने एनालाइज करे हैं अभी तक, उसमें इसके 2 या 3 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, और टाइप हमेशा रिपीट कर रहे हैं। ये 3 टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो मैं बताया था 3 टाइप कौन कौन से। एक तो ये पूछ रहा है हमेशा एवरेज स्पीड के बारे में, आप देख लेना जितने भी क्वेश्चन उठा के देखोगे एवरेज स्पीड के क्वेश्चन ज्यादातर।
और एक क्वेश्चन इस टाइप का दे रखा है कि एक जो यात्रा है, जैसे अपने घर से आप अपने होम टाउन जाना चाहते हो, तो पहले आपने ऑटो लिया या कार से जा रहे हो, कैब से जा रहे हो, तो उसकी स्पीड एक अलग होगी। फिर आधा आप यहाँ से जा रहे हो बस से, तो उसकी स्पीड एक अलग होगी। फिर आप ट्रेन से जा रहे हो, तो इसमें कितने कितने टाइम लग रहा है आपका। फिर बोल रहा है कि आप बताइए आपकी एवरेज स्पीड क्या है। ये सवाल पूछा हुआ है आपसे। और एक कभी कभी ये सवाल पूछा है कि एक बच्चा अपने घर से निकलता है, वो स्कूल जाते समय 10 किलोमीटर के हिसाब से जा रहा है और आते समय 15 की स्पीड से आ रहा है। जाते समय 5 मिनट लेट हो जाता है, आते समय 5 मिनट पहले आ जाता है। तो बताइए डिस्टेंस कितना है। तो ये 3 टाइप ऐसे हैं जो हर बार सवाल आ रहे हैं। बताइए इसका आंसर किसी का आ गया होगा। एक लड़का जो है, देखिए यहाँ से एक डिस्टेंस है फिक्स। पहले यहाँ पर जाता है स्कूल से घर जाता है, तो वो जाता है 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, अपने घर से जा रहा है वो स्कूल यहाँ पर। और फिर आते समय उसकी स्पीड हो जाती है यहाँ पर 18, जल्दी घर पहुंचना है। तो अब इसमें आने जाने में इसको टाइम लगता है 7 आवर्स का। तो ये बता रहे हैं, ये बताइए डिस्टेंस कितना है। तो एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर, टाइम इक्वल टू डी समय बराबर क्या होता है बताइए जरा। दूरी बट्टे समय, बस इसलिए लगा दीजिए, बस 2 फॉर्म में लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे, पहले हम मान लेते हैं x किलोमीटर स्कूल था, पहली स्पीड थी 11, फिर अगली स्पीड थी यहाँ पर 18, और टोटल टाइम कितना लग रहा है 7 आवर्स का। इसकी कैलकुलेशन करनी है, देन आंसर आपका आ जाएगा d/11 d/18 इक्वल टू 7। देखो अगर आपको ये जो मेरी बात समझ में आ गई हो, तो ये मैंने फटाफट लिख दिया, आपको भी डाउट नहीं होगा ये क्या लिखा है मैंने। अगर आपको 11 का मल्टीप्लाई करने का रूल अगर आ गया हो, है ना, 11 से मल्टीप्लाई करना मैंने इसीलिए सिखाया था आपको कि आपको पता हो। इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, 9 इसके बीच में लिखना है। तो मैंने फटाफट मल्टीप्लाई कर दिया, इसका एलसीएम लिया है ना मैंने यहाँ पर, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। इससे इसको डिवाइड कर दोगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट में है ना, तो पॉइंट में वाले क्वेश्चन को आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा। अभी दिक्कत क्या हो रही थी, इसकी कैलकुलेशन करने में मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी कि इसकी कैलकुलेशन करके आंसर पेपर में कैसे निकालो, इतना टाइम तो है नहीं, और डिवाइड करना मेरे को इतना आता नहीं है, प्राइम नंबर है 29 है। तो देखो एक चीज सभी नोट करना जो मैं बता रहा हूँ, d/11 d/18 इक्वल टू 7 आवर्स। अपने घर से जाते समय उसकी स्पीड 11 है, आते समय स्पीड उसकी 18 है, और टोटल टाइम लगा 7 आवर्स का। इसकी मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया यहाँ पर 29 t बराबर 198। तो आप चीज एक जरा नोटिस करोगे, 198 डिवाइड नहीं करना, कुछ नहीं करना, सुनो जरा, इसके लास्ट नंबर उठा के पकड़ लो बस। 8 7 56, 6 हो गया। सुनना मेरी बात को, जो कह रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से समझना। डिवाइड भी नहीं करना है आपको, कुछ बता रहा हूँ वो अगर समझ जाओगे तो डिवाइड भी नहीं करोगे। 8 7 56 हो गया, लास्ट नंबर लेना था बस 9, ये ले लिया मैंने। अब आप ये बताइए, यहाँ तो समझ में आ रहा है, पहले इसकी मल्टीप्लाई करोगे जब यहाँ पर 1386 आते हैं और ये 29 है। अब आप 9 की किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 6 आ जाए। तो ठीक है मैम, आपका आंसर आ गया। बस आपको ये निकालना था कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो लास्ट डिजिट जो होगा वो 4 या 4 का मल्टीपल होगा। तो इनमें से कौन सा नंबर लास्ट वाला 4 का मल्टीपल है या 4 है, कौन सा ऑप्शन है। हाँ जी, तो ऐसे जितने भी थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन जो और बच्चों के लगेंगे, आप इस तरीके से जल्दी निकाल सकते हैं। देखो एवरेज जो है पूरी डीएसएसबी के जितने बच्चे बैठेंगे उनके दिमाग में ये होगा इसकी कैलकुलेशन जल्दी कैसे करूँ। कुछ ही बच्चे समझ पाएंगे इसको जल्दी कैसे कर सकते हैं, नहीं तो आधे से ज्यादा तो ये देखते दिमाग में उनके आ जाएगा 29 आ गया, डिवाइड कैसे करूँ मैं इसको। ठीक है, तो वो आने लग गया कि नहीं हमें तो ये पता ही नहीं लीटर और सेंटीमीटर का कन्वर्जन क्या होता है। अब जिस बच्चे को ये पता होता कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है, और जितने भी वॉल्यूम होते हैं ये 3D फिगर होते हैं। 3D फिगर इसलिए होते हैं क्योंकि ये किसी भी चीज को होल्ड करते हैं। आप जरा देखो, आपको जितने भी 3D फिगर आपने पढ़े होंगे अभी तक 10th तक में, ये क्यूब हो गया, ये सिलेंडर हो गया, ये कोन हो गया,
ये आपका गोला हो गया, ये गोला मतलब वैसा है, स्पेयर वाला है, ठीक है। ये आपका इस टाइप का हो गया। इन सब के अंदर किसी चीज को हम रख सकते हैं, पानी को रखते हैं, सामान को रख सकते हैं। लेकिन जो इस टाइप के फिगर होते हैं, ये आपका हो गया जैसे रेक्टेंगल हो गया, ये आपका ट्रायंगल हो गया, हाँ, ये आपका सर्कल हो गया, ये सारे 2D फिगर होते हैं। तो 2D फिगर हमेशा एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये 2 बार सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखेंगे। और 3D जो फिगर होते हैं वो सेंटीमीटर सेंटीमीटर 3 बार लिखने पड़ेंगे, तो ये सेंटीमीटर क्यूब लिखे जाते हैं। इसीलिए वॉल्यूम का जो यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब में होता है, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। तो मेरे दिमाग में बस ये, जहां ये इन्होंने कैपेसिटी वर्ड यूज करेंगे, क्षमता वाला वर्ड यूज करेंगे हिंदी में, या वॉल्यूम यूज करेंगे, तो मेरे दिमाग में क्लिक होना चाहिए वॉल्यूम लिखा हुआ है, ठीक है। ये बात सबको याद रखनी है। 2D फिगर हमेशा एरिया में होता है, क्षेत्रफल में होता है। वो कभी भी किसी चीज को होल्ड नहीं कर सकता, पानी रख नहीं सकते उसके अंदर, हम कोई सामान नहीं रख सकते। किसी भी सामान को ढकने के लिए, रखने के लिए, पूरे उसको होल्ड करने के लिए वो 3D फिगर होना चाहिए, ठीक है। आप बोतल भी जो पानी रखते हो वो भी 3D फिगर है। कोई भी चीज जो होल्ड करती है किसी भी चीज को, आप कमरे में भी रह रहे हो ना, वो भी 3D फिगर है। 2D फिगर में आप रह ही नहीं सकते, ठीक है। ये कह रहा था कि क्यूबिकल टैंक का जो बेस है वो स्क्वायर है, मतलब चारों भुजा उसकी बराबर है। लेकिन इसकी हाइट जो है, हाइट थोड़ी अलग है। हाइट 25 है। ये हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक ये 25 है, ये एक्स है, ये एक्स है। और इसके अंदर पूरा वजन जो आ रहा है, पानी जो आ रहा है, वो इतने लीटर आ रहा है। तो आपको क्या करना था, सबसे पहले इसको कन्वर्जन अगर याद होगा आपको, तो 1000 से इसको डिवाइड कर दो सीधे। ये डिवाइड हो गया। ये डिवाइड होते ही इन तीनों की मल्टीप्लाई जो है इसके बराबर है। तो यहाँ से आगे 25 एक्स स्क्वायर बराबर 8100, एक्स स्क्वायर बराबर 8100 बटे 25। इसको 2 को हटा के अंडर रूट लगा दिया, तो ये आ गया 90/5। इसको काट दिया गया 18। तो इससे क्या निकला, ये जो साइड है ये 18 है, ये 18 है। तो इसने ये देखो क्या बोला है, इसने ये बोला है व्हाट परसेंटेज शुड बी द हाइट ऑफ द टैंक बी रिड्यूस सो दैट द टैंक बिकम क्यूबिकल। हाइट को आप कितना कम करेंगे, हाइट 25 है, ये दोनों मेरे तो 18 हो गए। तो मुझे क्या करना था, ये 18 और 25 है। आप ये देखोगे, आपको कम जिसको करना है ना, वो हमेशा डिवाइड में आएगा, ठीक है। तो आपको 25 को कम करना था, इसीलिए इसका आंसर था 7। इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर 25 गुणा 100। ये कट गया, ये यहाँ से सीधे आंसर आ गया 4, और ये आ गया 28%, ठीक है। जिन्होंने यहाँ तक भी आंसर निकाल लिया होता ना, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, तो बस 7 का मल्टीपल देख लेते पेपर में आप, तो 7 का बस एक ही मल्टीपल है 28। यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हो पेपर में। अगर आप भूल जाओ क्योंकि आंसर क्या आ रहा है, तो डिफरेंस जो आएगा वो उसका मल्टीपल होगा। 7 का बस यही मल्टीपल है, ये इसका आंसर है। इसको 2-3 बार वीडियो को पॉज करके देख लेना, समझ में आ जाए। तो ऐसे सवाल कहीं भी आएंगे सेकंडों में होने चाहिए आपके, ठीक है। क्वेश्चन को कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन समझा देता हूँ, अगर कोई कर सकता है तो कर लेगा। एक बैग है, उस बैग में 2 के सिक्का, ठीक है, और ये 5 का कॉइन और 10 के कॉइन। इनका जो रेशो है 578 है, और ये टोटल पैसे जो हैं वो 1250 रुपए हो रहे हैं। तो बताइए बैग में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। और देखो ये कभी भी ऐसा आए ना, तो माइंड में बिल्कुल हमेशा ये क्लिक होना चाहिए कि हाँ 5 का पूछ रहा है तो 7 का मल्टीपल ही आंसर होगा। लेकिन 7 के तो सारे ही, ये नहीं है थर्ड वाला बस। चलो कोई कर सकता तो करिए जरा इसको, ठीक है। आप जरा मुझे ये बताइए, 10 रुपए के आपके पास 5 नोट, ठीक है, 5 रुपए के आपके पास है 7 नोट, और 2 के जो कॉइन है आपके पास 10 है, तो आपके पास टोटल कितने रुपए हो गए, बताइए जरा। ये क्वेश्चन, ऐसे सवाल कहीं भी आते हैं जहाँ टोटल वैल्यू लिखी होती है, और टोटल जो वैल्यू बनती है वो कैसे बनती है, रुपीस और उसके नंबर, ठीक है। अभी चाहे कितने भी डिफरेंट हो, अलग अलग है तो अलग अलग को ऐड कर दोगे आप। 3 जगह है, उसको ऐड कर दीजिए। तो वही काम करना था, बस वहां से आंसर आ जाता। देखो आप अपने आप ही करके देख लो, पैसे टोटल कितने हैं, कितने, इस 2 की पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 10, ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 35, ये आएगा 80। कितना आ गया मैम जोड़कर इसको, 125। ये कट गया यहाँ से, ये आ गया 10। तो जो भी जो है ना, अब यहाँ पर जो रेशो जो लिखा होता है, हमेशा जो आंसर निकलता है रेशो में मल्टीप्लाई करना होता है। 5, 7, 8। तो 5 का जो था उसका कौन सा रेशो है, 5 है, 7 है, 8 है, 7। बिल्कुल ठीक। ₹2, ₹5,
तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना था, सीधे आंसर है 70। 70 एक ही ऑप्शन में करेक्ट। ठीक है, तो आज की क्लास लास्ट, हाँ जी दोबारा से देख लीजिए। ये क्या करना है मैम, आपको यहाँ पर लिखना है टोटल आपके पास पैसे कितने, और यहाँ पर जितने भी नंबर हैं और जितने भी रुपीज हैं इनका सम लिखना है बस। यहाँ पर सम का मतलब कैसे, ₹2 के कॉइन कितने थे, 5, 2 की मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया 10। अब मैंने इस 5 की मल्टीप्लाई 7 से कर दी, 5 7 35। अब इस 10 की मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 8 से 80, इनको मैंने जोड़ दिया, आ गया 125। 125 से 125 कट गया, आ गया 10। 10 आने के बाद मैंने देखिए रेशो कौन क्या क्या है, 578। तो 578 का मतलब है 5 रुपए के पूछे थे, ₹2 5 रुपए, तो 5 रुपए का दूसरे नंबर पर है, मतलब 7 है। 7 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 70 आंसर। ठीक है सर। ठीक है।